So hey guys, welcome back to another episode of Idata in Jump Alternate Universe, and this is gonna be like the 6th episode of the series. And I know कि ये काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ कि 10-11-12 दिन ये एपिसोड लेट हो चुका है, लेकिन आई वॉज लिटिल बिजी क्योंकि मैं EP पे काम कर रहा था। तुम्हें पता ना हो तो मेरी EP आने वाली है। तुम्हारा पोस्टर तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पोस्टर और ट्रैक लिस्ट की कौन से गानों के नाम वगैरह। एंड जो पहला गाना है EP का, विश आई नेवर सेड, वो रिलीज़ होने वाला है 27 तारीख को, 27 जनवरी दोपहर के 12:30 बजे। और वो रिलीज़ होगा मेरे दूसरे म्यूज़िक चैनल पे जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है। तुम्हें ऊपर आई बटन में इसकी एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसे जाके देख लेना एंड सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हें जैसे गाना रिलीज़ हो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू लिसन दैट। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि तुम्हें याद होगा कि जो हमारा लास्ट टाइम एपिसोड छूटा था वो वहाँ पे छूटा था जब मिस यू की बताने वाली थी कि वो बंदा कौन है। सो अब हम वहीं से कंटिन्यू करते। तो मिस यू की बताती है कि वो आर्थर नहीं बल्कि आर्थर का कज़न है, और वो आर्थर का जो कज़न है वो मिस यूगी का लाइक एक टाइम पे हस्बैंड भी था। एंड वो काफ़ी टाइम से मतलब गायब सा हो गया था, इसलिए हमने उसको अभी सीरीज़ में देखा भी नहीं था अभी तक इससे पहले, लेकिन वो क्योंकि वो गायब हो गया था। और फिर मिस यूगी आगे बताती है कि उसे तो ये भी लगने लग गया था कि कहीं वो ज़िंदा भी है कि नहीं, या वो मर गया कि ज़िंदा है। लेकिन फिर उस बंदे को देखते हैं ना, लाइक मिस यू की भी भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि भाई शॉक्ड होना तो एक तरीके से लाजमी है, बिकॉज क्योंकि वो अपने हस्बैंड को देख रही है जो लाइक काफ़ी टाइम से मिसिंग था एंड शी थॉट कि वो मर चुका है। तो एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है इन सब के लिए। कोई भी काफ़ी ज़्यादा घबरा सा जाता है और कोई ये चीज़ सोचने लग जाता है कि अगर वो आर्थर का भाई है तो उसने हमारे ऊपर अटैक क्यों करा। लाइक कोई काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज और घबराया सा होता है कि लाइक कहते हैं ना कि व्हाट द फक वाला मोमेंट होता है। और फिर कोई मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर ये आर्थर का भाई है और ये मिस यूगी का हस्बैंड है तो इसे तो हमारी तरफ से लड़ना चाहिए था, ये उल्टा हमारे ऊपर ही अटैक क्यों कर रहा है। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बिना इस दुनिया का ये हाल हो जाएगा। एंड ये आवाज़ सुनते ही भाई दोनों मिस यू की और कोई को चिल्स आ जाते हैं एकदम, लाइक जैसे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं ना, वैसा वाला सीन हो जाता है। लाइक मिस यू की तो काफ़ी ज़्यादा एकदम से इमोशनल सी हो जाती है इतने सालों बाद अपने पति की आवाज़ सुनने को लेकर। और ये मोमेंट लाइक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सा होता है, लाइक जैसे एनिमे में दिखाते हैं ना कि स्लो मूव करके लाइक जैसे कुछ बड़ा रिवील होता है या कोई ट्विस्ट वाला पॉइंट आता है, तो वैसा होता है। अभी मैं तुम्हें वो चीज़ तो करके यहाँ पे नहीं दिखा सकता बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग एनिमे, इट्स जस्ट अ फैन मेड स्टोरी, बट यू गेट माई पॉइंट। और जैसे ही फिर आर्थर का भाई कोई को देखता है और मिस यूगी से फिर आर्थर का भाई कहता है कि अच्छा तो ये लोग तुम्हारे साथ हैं, मैंने खामखा इनके ऊपर हमला किया। और फिर आर्थर का भाई कोई से कहता है कि सॉरी दोस्त, मुझे लगा था कि तुम दुश्मन की तरफ से हो, कि लाइक तुम लोग दुश्मन हो इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करा। और बाकी जो तुम्हारे साथ दूसरा लड़का था, जो तुम्हारा दूसरा दोस्त था, क्या वो ठीक है? और फिर भाई ये बात सुनते तो लाइक कोई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है एंड वो चीखते कहता है कि ठीक है, तुम्हें पता भी है उसे कितनी चोटें आई हैं और तुमने उसका क्या हाल कर दिया था। और लाइक कोई काफ़ी ज़्यादा खुंदक में होता है। और तभी मिस यूगी एकदम से रोने से लग जाती है, लाइक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है आर्थर के भाई को देख के। एंड फिर वो जाके भाई सीधा आर्थर के भाई को अपने गले लगाती है एंड कोई एकदम से ऑकवर्ड सा हो जाता है कि लाइक वो खड़ा हुआ है एंड कोई काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है कि वो उसके गले लग गए एकदम से एंड कोई उसके ऊपर अभी चीख रहा था। तो ये काइंड ऑफ उनका कह सकते हो कि रीयूनियन टाइप का मूवमेंट होता है। और फिर लाइक मिस यूगी हटती है, पीछे होके दोबारा खड़ी होती है मिस यूगी, अपने आंसू वगैरह पोंछती है। एंड फिर आर्थर का भाई कोई की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाय, मेरा नाम फैल्कन है, लेकिन तुम मुझे फैल्को भी बुला सकते हो, लाइक क्योंकि सब लोग मेरे को फैल्को ही बुला देते हो, फैल्को इज़ लाइक माय निकनेम टाइप ऑफ। और फिर तभी साइड से मिस यूगी कहती है कि लेकिन फैल्को तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे, और तुम सबसे पहले मुझे ये बताओगे तुम एकदम से कहाँ गायब हो गए थे जो तुम इतने सालों बाद लौटे हो। और लाइक भाई ये बात सुन के लाइक एकदम से इंटेंस सा माहौल हो जाता है एंड फैल्को की तरफ कैमरा शिफ्ट होता है एंड फैल्को कहता है कि वो सब अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बस इतना मान लो कि मैं चाह के भी तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता था। मैं एक ऐसी जगह फंस चुका था जहाँ मेरी मर्जी चल भी नहीं रही थी, और अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे आगे खड़ी है, पहले हमें उसे संभालना होगा। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली अब ऐसा सीन हो चुका है कि फैल्को भी अब इनकी टीम में आ चुका है, तो फैल्को भी अब इनकी तरफ से ही लड़ेगा। तो इनके पास एक अच्छा राइडर और आ चुका है। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि पहले इनके लाइक बहुत बुरे एल लगे हुए थे, लाइक शो भी मेंटल स्टेट उसकी बेकार हो रखी थी एंड आर्थर एंड क्योइची तो गायब भी है। लाइक अकेला कोई था इनके पास जो एक अच्छा राइडर था जिसको लेके ये लोग स्ट्रॉन्ग थे। एंड अब फैल्को भी आ चुका है, तो इनकी टीम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और फिर फैल्को एकदम से कहता है कि ये सब बातें तो बहुत हो गई, मुझे तुम्हारे उस दूसरे दोस्त से माफ़ी भी मांगनी है और उसे काइंड ऑफ थैंक्स भी बोलना है। और फिर वो लोग बंकर के अंदर जाते हैं और अंदर जाते भाई फैल्को जैसे शो को देखता है कि भाई शो अपना लेटा पड़ा है एंड लाइक शो काफ़ी ज़्यादा घायल है। तो फैल्को को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने खामखा
शो के ऊपर अटैक करा, और अगर वो ये चीज़ ना करता तो शो आज ठीक होता। लाइक फैल्को को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी सा फील होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें एक चीज़ कहनी है कि मैं डेली वीडियोस चाहता हूँ, लाइक वो थोड़ा फनी कंटेंट होता है, कभी हम स्कैरी टिकटॉक्स पे रिएक्ट करते हैं, कभी कुछ एंड ऑल। तो तुम्हें आई बटन पे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि तुम भाई इस एपिसोड के बाद उन्हें प्लीज़ चेकआउट करो, लाइक काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो उसे चेकआउट ज़रूर करना। बाकी अब अपने एपिसोड को दोबारा एंजॉय करो। एंड फिर फैल्को जाके शो के साइड में बैठता है एंड वो शो को कहता है कि आई एम सॉरी दोस्त, मुझे पता नहीं था कि तुम हमारी तरफ से हो, मुझे लगा कि तुम हमारे एनिमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करा। एंड एकदम से फिर ये बात सुन के ना शो उठ जाता है नींद से अपनी और कहता है कि ये कौन है। लाइक शो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि ये बंदा कौन है मेरे साइड में बैठ के सॉरी वॉरी बोल रहा है। लेकिन फिर एकदम से शो को हिट होता है कि अच्छा है तो वो ये जिसने मेरे ऊपर अटैक करा था। और फिर शो कहता है कि लेकिन तुम हो कौन और तुम यहाँ बंकर में क्या कर रहे हो। और फिर शो एकदम से ना घबरा सा जाता है। मकोटो कहता है कि मकोटो ये कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि शो की नज़र में तो अभी भी उस बंदे ने शो को मारा था, तो शो उससे अभी भी काइंड ऑफ डरा हुआ है। और फिर फैल्को कहता है कि अरे शो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें थैंक्स भी बोलना चाहूँगा। लेकिन शो कहता है कि लेकिन तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो। एंड फिर ये बात बोलते ही शो दोबारा नींद सी में चला जाता है। लाइक वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थका होता है, तो लाइक वो ये बात बोलता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो, वो वैसे फिर दोबारा नींद में चला जाता है। और फिर फैल्को शो के साइड से खड़ा होकर बोलता है कि आई नो कि तुम सबको जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे मैं क्यों हूँ यहाँ पे। फिर फैल्को तो तेज के बोलता है कि हाय गाइस, मेरा नाम है फैल्को और मैं एक नाइट हूँ। तुम लोग आर्थर को तो जानते ही होगे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आर्थर का बड़ा भाई हूँ। आई मीन यू कैन से आई एम अ कजन ऑफ हिम, आई मीन कजन टाइप, यू गेट माई पॉइंट राइट। एंड फिर सब लोग बात करने लग जाते हैं कि लाइक ये आर्थर का बड़ा भाई है। मकोटो की तरफ कैमरा जाता है। मकोटो भी लाइक कि दोनों दिखते तो सेम से हैं, हल्के से बटन के बाल काफ़ी चीज़ें अलग है, तो लाइक। और फिर एकदम से ककेरू कहता है कि लेकिन तुम्हारी ड्रेस तो ब्लैक कलर की और सारे नाइट्स की तो सिल्वर टाइप की होती है। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी ड्रेस ब्लैक है, मेरे को ये थोड़ी ऐसे अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लिया था। हाँ मुझे थोड़ी राजा जी से गालियाँ खानी पड़ी थी बट इट्स ओके, वो मान गए थे। तो लाइक अब हमें पता लग चुका है कि फैल्को कौन है, फैल्को की ड्रेस ब्लैक क्यों है एंड ऑल। फिर फैल्को उल्टा मुड़ के मिस यूकी के पास जाता है और वो कहता है कि यूकी अब मुझे तुम सब कुछ बताओ कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, लाइक मेरे को हर एक चीज़ बताओ कि अभी क्या सिचुएशन है एंड ऑल। तो फिर भाई मिस यूकी फैल्को को सब कुछ बताती है, सारे प्लान्स कि ऐसे ऐसे गाबू ने पोर्टल तोड़ा था जिसकी वजह से अब एग जोन के अंदर कोई गेट ही नहीं है, तो कोई भी डायमेंशन से कोई भी बंदे किसी भी दुनिया से आ रहे हैं एंड ऑल। काफ़ी ज़्यादा एफ्ड अप सी सिचुएशन है। एंड गाबू पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है, पूरी दुनिया बाहर डार्क हम लोग के कब्जे में आ चुकी है, तो ऐसा सीन होता है भाई। तो ये सारा प्लान सुनने के बाद फैल्को वगैरह की मदद से मिस यूकी वगैरह भी ये सब लोग ये प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले तो इन्हें जो इनके इम्पोर्टेंट लोग हैं वो इन्हें वापस लाने पड़ेंगे, फिर आगे देखा जाएगा कि दुनिया को कैसे बचाना है। तो जो दो इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदे जो इन्हें वापस चाहिए अपनी गैंग में वो है आर्थर और कियोइची। तो अब इनका प्लान ये बनता है कि पहले कोई और फैल्को बाहर जाएंगे, लाइक बाहर की दुनिया में कोई और फैल्को ढूंढने जाएंगे कि कियोइची और आर्थर कहाँ पे है। फिर जब इन्हें उनकी लोकेशन पता लग जाएगी तब ये सब एक साथ उनके ऊपर हमला करेंगे ताकि ये उन्हें हरा पाएँ एंड उन्हें नॉर्मल कर पाएँ। तो फिर हमारा लाइक सीन शिफ्ट होता है और सब लोग रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। तो अब अगले दिन कहानी आगे बढ़ती है। कोई और फैल्को निकलते हैं सुबह सुबह, उन्हें थोड़ा सामान भी लेना होता है, लाइक बेसिकली उनको खाने का सामान ज़्यादा लेना होता है बिकॉज बाइक के पार्ट्स तो आ गए थे एंड लास्ट टाइम भी खाने का वगैरह मतलब उन्हें खाने की शॉर्टेज। फिर ये लोग चल रहे होते हैं और कोई और फैल्को ये चीज़ डिसाइड करके निकलते हैं कि ये सबसे पहले वो सारी जगह चेक करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है आर्थर और कियोइची के मिलने के, जैसे कि कुछ जो पॉपुलर जगह है जैसे एक्स टावर हो गया या फिर MTB ट्रायल पार्क्स हो गए, या जो भी जहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस है कि वो राइडर्स वहाँ मिलेंगे, तो ये लोग वहाँ पे जाके पहले चेक करते हैं। लेकिन ऐसे ढूंढते ढूंढते इन्हें सुबह से शाम सी हो जाती है, लेकिन इन्हें कहीं भी कोई और कियोइची और आर्थर का कोई भी अता पता नहीं मिलता। और लाइक शाम का टाइम हो जाता है तो इन्हें भाई जल्दी अपने बेस पे पहुंचना ज़रूरी था बिकॉज रात को तुम्हें पता ही है कि विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है एंड डार्क राइडर से रात को इन पर बेसिकली रात को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है बाहर रहना। तो अब कोई और फैल्को मिलके ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि अब वो आर्थर और क्या बोलते हैं कियोइची को कल ढूंढने आएंगे। अभी वो जाके अपना सबसे पहले खाने का सामान उठाएंगे क्योंकि ये लोगों को खाने का सामान मिस नहीं कर सकते। एक सेकंड, मुझे एक चीज़ और कहनी है कि भाई ये रहा मेरा म्यूज़िक वाला चैनल, इसे प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मेरा गाना आने वाला है 27 जनवरी को,
सुबह 12:30 बजे। ओके, अब अपना तुम एपिसोड एंजॉय कर सकते हो। एंड सॉरी फॉर इंटरप्शन। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ये लोग जाके अपना खाने का सामान वगैरह उठाते हैं। कोई अपनी कमर पे ही बांधता है, फैल को भी अपनी कमर पे थोड़े बांधता है लाइक खाने का सामान वगैरह। और जैसे ये लोग निकल रहे होते हैं तो तभी जैसे कोई अपनी एरो सीजर्स में पैडल मारता है तो उसकी काइंड ऑफ चेन ना अटक जाती है। एंड फिर उन्हें वहीं पे बीच सड़क में रुक के लाइक इतनी खतरनाक दुनिया में बीच सड़क में रुक के उन्हें चेन ठीक करनी पड़ती है। लाइक फैल्को उसको देख रहा होता है चारों तरफ कि कोई इनके ऊपर हमला ना करे। एंड कोई फटाफट अपनी बाइक की चेन को ठीक करता है। एंड फिर चेन ठीक करते ही कोई फैल्को से कहता है कि हमें बाइक के पार्ट्स लेके जाने ही पड़ेंगे आज, क्योंकि मुझे एरो सीजर्स को भी फिक्स करना है, नहीं तो आगे चल के कहीं भी दिक्कत दे सकती है और वो चीज़ हम अफोर्ड अभी नहीं कर सकते। तो फिर फैल्को कहता है कि हाँ कोई नहीं है, मेरे को भी अपनी बाइक की थोड़ी मरम्मत वगैरह करनी थी, तो हम पार्ट्स भी लेके चल सकते हैं अभी लगे हाथ, और तुम मेरे पीछे पार्ट्स को बांध देना। फैल्को कहता है कि मैं पार्ट्स का वेट भी संभाल लूँगा। एंड फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ये जाते सीधा मित्सुकी के गैराज पे सामान उठाने के लिए। एंड भाई साहब गेस व्हाट, सारा मूवमेंट एकदम से स्लो हो जाता है। एंड जैसे ये लोग गैराज के अंदर देखते हैं कोई की भी आंखें खुली रह जाती है। एंड फैल्को की तो भाई आंखें फटी रह जाती है। जैसे ये लोग अंदर देखते हैं इन्हें अंदर क्या दिखता है कि अंदर आर्थर बैठा हुआ है विद ऑल ऑफ हिज गार्ड्स। लाइक आर्थर बीच में बैठा हुआ है गैराज में एंड उसके चारों तरफ डार्क एम्बलम के राइडर खड़े हुए हैं जो लाइक आर्थर के गुलाम टाइप है। और जैसे ही आर्थर कोई को देखता है वो कहता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम लोग यहाँ पे ज़रूर आओगे, कोई आखिरकार तुम्हारी ज़रूरत जो है ये। एंड लाइक भाई आर्थर फुल ईवल वाइब्स दे रहा होता है। लाइक आर्थर फुल ईवल के तरीके से हंस रहा होता है कि मुझे पता था कोई कि तुम यहाँ पे ज़रूर आओगे। और फिर आर्थर की नज़र जाती है फैल्को के ऊपर एंड भाई साहब आर्थर एकदम से तेज के हंसता है। एंड आर्थर इज़ लाइक कि हो बड़े भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये बात सुनते लाइक कोई काफ़ी ज़्यादा एकदम से चौकन्ना सा हो जाता है कि अब उसके ऊपर अटैक होएगा, क्योंकि कोई को पता है। लेकिन भाई जो फैल्को होता है, फैल्को लाइक अंदर से मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। लाइक वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता कि उसका छोटा भाई उसके सामने बैठा है जो कि अब एक डार्क एम्बलम के कब्जे में है। तो लाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज टाइप मोमेंट होता है वो फैल्को के लिए। एंड फैल्को मतलब अपनी बॉडी भी नहीं हिला पाता। लाइक वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है आर्थर को देख के। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा आर्थर के ऊपर और आर्थर अपना एक हाथ उठा के बाकी राइडर्स को बोलता है कि जाओ कोई के ऊपर अटैक करो। लेकिन जैसे ही सारे डार्क राइडर कोई के ऊपर कूदते हैं फैल्को उनके बीच में आ जाता है और वो सारे डार्क राइडर को लाइक दूर फेंक देता है। एंड फिर उसी की मदद से कोई एकदम से पीछे से उछलता है और वो जाके दूसरी साइड वाले डार्क राइडर्स को गिराता है। एंड कोई एकदम से चीख के कहता है कि फैल्को तुम क्या कर रहे हो, जाके आर्थर के ऊपर अटैक करो। लेकिन भाई फैल्को हमारा सुन पड़ जाता है क्योंकि फैल्को नम पड़ चुका है, वो अपने भाई के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। और इतनी देर में दूसरी साइड के डार्क राइडर और जाते हैं और वो जाके भाई कोई को ना दबा देते। लाइक बेसिकली कोई अब पिट रहा होता है एंड हमारे बीच में खड़े होते हैं आर्थर और फैल्को आमने सामने। और आर्थर फैल्को से कहता है क्या हुआ बड़े भैया, तुम आओगे नहीं क्या आगे। एंड भाई साहब लाइक फैल्को के लिए ये मूवमेंट ऐसा होता है कि लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग राइट नाउ। लेकिन फिर एकदम से फैल्को अपने सेंसेस में आता है और वो आर्थर के ऊपर अटैक नहीं करता। वो जाके सीधा जहाँ पे कोई दबा हुआ होता है वो उन राइडर्स के ऊपर अटैक करता है और वो वहाँ से फटाफट कोई को पकड़ता है। एंड वहाँ से वो भाई निकलते हैं किसी भी तरह भगते हुए। एंड वो जैसे वहाँ से निकल रहे होते हैं उन्हें पीछे से आर्थर चिल्ला के बोलता है कि क्या हुआ बड़े भैया, तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करा। एंड फिर आर्थर एक चीज़ और कहता है कि तुम्हारा जब मन करे तुम तब आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। एंड फिर भाई कोई और फैल्को वहाँ से निकलते हैं फटाफट। एंड फिर लाइक कोई फैल्को से कहता है कि तुमने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करा। एंड लाइक भाई फैल्को अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है। लाइक वो अलग ही नम सा पड़ा हुआ है। लाइक फैल्को अपने भाई के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। एंड फिर वो एकदम से बेस पहुँचते हैं एंड बेस पहुँचते ही वो सबको बताते हैं कि उन्हें आर्थर ऐसे ऐसे मिला था एंड ऑल शिट। एंड फिर कोई मित्सुकी को बताता है कि फैल्को ने आर्थर के ऊपर अटैक नहीं करा था। मे बी ये चीज़ इस वजह से हो सकती है कि वो आर्थर का भाई है। तो लाइक एकदम से तुम अपने ही भाई पे अटैक नहीं कर सकते। लाइक तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ डाइजेस्ट करने में कि अब तुम्हारा भाई एक ईवल बंदा बन चुका है। तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसके अंदर ये लोग जाके भाई आर्थर के ऊपर फुल्ली फ्लेज्ड
अटैक करने वाले हैं। एंड उसके अंदर हम देखते हैं कि फैल्को क्या करेगा, कि फैल्को आर्थर के ऊपर अटैक करेगा भी या नहीं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है भाई कि कोई स्ट्रॉन्ग है बट कोई अकेला उन सब के आगे टिक नहीं सकता। शो इंजर्ड है, मकोटो वगैरह का देखा जाएगा क्या सीन होगा। एंड अब बस एक इनके पास एक जो इनका सबसे पावरफुल इक्का है वो है फैल्को। लेकिन फैल्को एज वी ऑलरेडी नो कि वो अपने भाई के ऊपर अटैक अभी नहीं कर पा रहा है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड बाकी तुम्हें पता ना हो तो मैं डेली वीडियोस भी डालता हूँ, तो वो वीडियोस चेक कर लेना। लाइक वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती है, लाइक कभी हम स्केरी टिकटॉक्स पे रिएक्ट करते हैं और ठीक है, लाइक बेसिकली फ़नी कंटेंट होता है वो। सो या मेक श्योर यू चेक एम आउट एंड मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे मैं गाने वाने डालता हूँ।